सिक्योरिटी फोर्सेस का बनो के इलाके बका खैर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खवारजी जहन्नुम वासिल 7 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हो गए। शहदा में नाक आज़ादुल्ला और लॉन्स नाइक गजन पर आबाद शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके संबाजा में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में खारजी जहन्नुम वासिल 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। स्मोक की अब तक सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, एजटन रोड, डेबरेंट रोड, कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरियाज शामिल। एबट रोड, शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और अतराफ में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। क्वीन मैरी रोड और इसके अतराफ को भी आलूदगी के वाले इलाकों में शामिल किया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का दाखिला भी सख्ती से बंद। ओपन बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद बंद होगा। वज़ीर आला पंजाब ने भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का इंदिया दे दिया। स्मोक के हवाले से भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को मिलकर स्मोक से निपटना होगा। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। मरीम नवाज का दिवाली से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। कहती हैं माइनॉरिटी कार्ड 20 दिसंबर से शुरू कर रखे हैं। कार्ड के ज़रिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। सबको दिवाली मुबारक हो। पंजाब में 650 ई बसें मुतारिफ करवा रखे हैं। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने पर फौरी जुर्माना होगा। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी मालिकान की होगी। पहली बार थर्मल जोन का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। पंजाब में स्मोक की हवा मुल्तान तक जाती है। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। अक्टूबर से जनवरी तक पंजाब स्मोक की लपेट में रहता है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी इल्हाक को फिर मुस्तरद कर दिया। ICJ की रिपोर्ट पर जवाब में भारत का दावा भी रद्द। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पाकिस्तान मिशन के सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। UN करारदाद के मुताबिक इल्हाक का फैसला गैर जानिबदार असबाब राय से होना है। भारत चालबाजियों से UN करारदादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बानी पीटाई को ओहदे से हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। कई बार दोहरा चुके साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। डोनाल्ड लू बानी पीटाई के खिलाफ साजिश में मुलव्वस नहीं थे। ये सच नहीं है। ये बात हम कई बार कह चुके। बानी पीटाई को हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के अवाम के लिए है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 5 दिन बाकी। व्हाइट हाउस का फातह कौन होगा, फैसला 5 नवंबर को होगा। कैमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के जोरदार इंतखाबी मुहिम जारी। दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार जारी। सदारती उम्मीदवारों की तवज्जो स्विंग रियासतों पर मरकूज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को 4, कैमला हैरिस को 3 रियासतों में बरतरी हासिल। स्विंग रियासतों में क़बल वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गए। ट्रंप ने जो बाइडन को अमेरिका का बदतरीन सदर और कैमला हैरिस को बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जुनूबी शख्स कह दिया। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी काविशें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तारीख़ी मुआहदे मजमूई तौर पर सरमायाकारी के हजूम में $600 मिलियन का इजाफा हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सुना दी। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह ने कहा कि दोनों मुल्क इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। वाहिदों की स्याही खुश्क होने से पहले इन पर अमल होगा। पाक सऊदी अरब मिलकर खुशहाली के मनाज़िल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। दोहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर ममलकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। कतर सरमायाकारी अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद से मुज़ाकरात होंगे। इससे कबल रियाज़ के नायब गवर्नर शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला। लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतहरिक हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट बरतानवी पुलिस को जमा करवा दी। वाक़या बारे इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला और खारजा को भी आगाह कर दिया गया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वाक़े की मज़म्मत। दूसरी जानिब वाक़े में मुलव्विस अफराद की शनाख्त हो गई। तमाम का ताल्लुक PTI से निकला। सादिया नामी खातून और इसका शौहर फ़हीम लाहौर से हैं। हमलावरों में शयान अली, सदफ शयान अली और उनकी वालिदा शामिल हैं। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन ने अरकान नामजद कर दिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलाल भुट्टो ज़रदारी और इरफान सिद्दीकी, अपोजिशन ने शब फराज और उमर अयूब को नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी ने तनाज़ात के मुतबादिल हल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आशना मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर से लाहौर ज़बान पाक पहुँच गई। ज़बान पाक में क़याम करेंगी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी दांतों के इलाज के लिए लाहौर आई। चेकअप के बाद बुशरा बीबी का पेशावर जाने का इम्कान है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई मशकूक है। PTI सरबराह की रिहाई से दाल में कुछ काला लग रहा है। 27वीं आईनी तरमीम आजकल या साल बाद होनी ही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जब सियासी क़ुव्वतें साथ हों तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी। एहतजाज ठीक नहीं थे। शेर अफजल मरबत ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी PTI को बताया कि वज़ीर आला KPK ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। रहनुमा PTI के डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने नई एहतजाजी कमेटी बनाने का बोला है जिसमें मैं भी शामिल हूँगा। बानी PTI ने कुछ फैसले किए जो सलमान अकरम राजा बताएंगे। निज़ाम ममलकत में अवाम की मर्जी के बगैर कोई मुसलत नहीं होगा। हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल है। 1962 का आयन एक आमर का था। 1973 में पाकिस्तान की क़यादत ने बैठकर मुत्तफ़क़ा आयन दिया। इसमें तरमीम आई लेकिन पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी से इनकार नहीं किया गया। आज भी मुत्तफ़क़ा आयन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। सरबराह जुआ मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान से खिताब। कहा कि जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट भी कुरान सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी नहीं कर सकता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को दूसरी मदद के लिए कॉम्स टैक का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात कर दिया।
चेयरमैन एफसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को कॉम्सटेक का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात होने पर मुबारकबाद। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी अप्रैल 2020 से कॉम्सटेक के कोऑर्डिनेटर जनरल के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। इसराइल ने लेबनान के सामने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू हुकूमत जंगबंदी के लिए तैयार होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 रोज जंगबंदी में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 रोज में फौज लेबनान से निकाल लेगा। इनखला के दौरान लेबनानी फौज तैनात होगी। निगरान लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का कहना है कि जंगबंदी पर जल्द अमल मुतवक्किल है। जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका ने दी। सऊदी अरब ने इजरायली जहारियत रोकने के लिए मजम्मती बयानात को नाकाफी करार दे दिया। रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से अनवरा के कमिश्नर की मुलाकात। सऊदी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के ओहदेदारों की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजाद फैसल बिन फरहान ने कहा कि खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की पहली शर्त है। गज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर जल्द अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के लिए UN एजेंसी की मुकम्मल हमायत जारी रखेगा। कमिश्नर अनफरा ने कहा कि फ़लस्तीनी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। इजराइल के नाफिज करदा सख्त क़वानीन से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे में जारी इजरायली जहारियत 2 रियासती हल को नामुमकिन बना रही है। ईरानी दफाई बजट में 200% इजाफे का इम्कान है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने इंदिया दे दिया कि ईरान के दफाई बजट में 200% तक इजाफा कर सकता है। तमाम कोशिशें मुल्क के दफाई ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर की जा रही हैं। दफाई बजट में इजाफे का मनसूबा हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश की गई तजवीज़ का हिस्सा है, जिसे मार्च 2025 तक हतमी शक्ल देने की तवक्को है। गजा से आए 44 तालिब-इल्म रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान आने वाले तालिब-इल्म गजा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। डॉक्टर यूसुफ़ुद्दीन ने पाकिस्तानी हुकाम से तालिब-इल्मों को पाकिस्तान मुंतकिल करने की अपील की थी। गजा से पाकिस्तान आने वाले तलबा को डॉक्टर जहांगीर सरवर, डॉक्टर उमर और डॉक्टर रिजवान ताज ने खुशामदीद कहा। प्रिंसिपल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जहांगीर सरवर ने तलबा को वाइट कोट पहनाए।